बच्चों, आज हम लोग संस्कृत पदप्यूषम के अंतर्गत प्रथमः पाठः रामस्य पितृभक्ति से संबंधित श्लोकों को पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले रामस्य पितृभक्ति का शाब्दिक अर्थ है राम की पितृभक्ति, राम के पिता की भक्ति, यानी कि राम कितने बड़े पिता के भक्त थे, इस चीज़ का अध्ययन हम लोग इस पाठ के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ पर संबंधित जो श्लोक दिए गए हैं वे वाल्मीकि रामायण से उद्धृत किए गए हैं, वाल्मीकि रामायण से लिए गए हैं। अब जो वाल्मीकि रामायण है तो इसमें आप जो फोटो कवर देख रहे हैं ये महर्षि वाल्मीकि जी हैं और ये मूल पुस्तक रामायण की है जिसमें 24,000 श्लोक हैं और इस पुस्तक को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं। और यह लौकिक साहित्य का या लौकिक संस्कृत का आदि काव्य है और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी आदि कवि हैं। क्योंकि एक बार की बात है जब महर्षि वाल्मीकि जी स्नान करने के लिए नदी जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने देखा कि एक क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा था, उसमें से एक पक्षी को एक बहेलिये ने मार दिया था। तो उस समय इस दृश्य को देख करके इनका हृदय द्रवीभूत हो गया और दुख से व्याकुल हो उठा और इनके मुख से न चाहते हुए भी एक श्लोक प्रस्फुटित हो गया और उस श्लोक के माध्यम से उस बहेलिये को श्राप दे दिया गया। वो श्लोक है माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि का मोहितम। तो ये श्लोक लौकिक साहित्य का प्रथम श्लोक बना और इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी की कृपा से रामायण आदि महाकाव्य की रचना की और इसके बाद में इसमें श्री राम भगवान के कुल की गौरव गाथा का वर्णन किया गया है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो राम जी थे उनके पिता दशरथ आप लोग जानते हैं और दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, जिसमें तीनों रानियों से 4 पुत्र प्राप्त हुए थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो जो राम थे वे कौशल्या के पुत्र थे और ये ज्येष्ठ थे, सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे बड़े थे। लेकिन हुआ क्या था कि एक बार रानी कैकेयी ने दशरथ से 2 वर प्राप्त किए थे, यानी कि दशरथ ने उन्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। तो उन्होंने कहा था कि जब अवसर आएगा तो हम 2 वर प्राप्त कर लेंगे आपसे। तो जब इधर राम का राज्याभिषेक प्रारंभ होने को था तो उस समय रानी कैकेयी ने 2 वर प्राप्त किए और उसमें से जो पहला वर था वो एक भरत को राजगद्दी और दूसरा वर जो था वो राम जी को 14 वर्ष वनवास था। इस बात को सुन करके राजा दशरथ का हृदय आघात से भर गया और उसकी पीड़ा ये सहन नहीं कर सके। लेकिन फिर भी रघुकुल की एक परंपरा थी, एक रीति थी, उसके अनुसार इन्होंने जो निर्णय लिया वो बहुत ही मार्मिक है और हृदय विदारक घटना है। इसमें उन्होंने कहा कि रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, अर्थात प्राण भले ही चले जाएं लेकिन जो वचन दे दिया है, कह दिया है, वो नहीं जाएगा। तो इसके अनुसार इन्होंने राम को, जो कि बहुत ही प्रिय थे दशरथ को, तो उनको 14 वर्ष वनवास देते हैं और इन्हीं श्लोकों के माध्यम से उन भावों को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पहला श्लोक है वो हम लोग पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। प्रथम श्लोक है सा ददर्शासने रामो निषणं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता।
सा पितुश्चरणों पूर्वम अभिवाद्य विनीतवत ततो वंदे चरणों कैकेय्यः सुसमाहितः। ये दूसरा श्लोक है। अब इसमें जो पहला श्लोक है उसका हम लोग अन्वय के करते हुए अर्थ देखते चलेंगे एक एक शब्द का, और जहाँ पर नहीं समझ में आएगा वहाँ पर आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। प्रथम श्लोक एक बार पुनः वाचन करते हैं। सा ददर्शासने रामो निषणं पितरम शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। स वह, स माने वह, राम वह राम, वह राम, परिशुष्यता सूखते हुए, मुखेन मुख से, दीनम दुखी, दीनम मीन्स दुखी या दयनीय कह सकते हैं, पितरम पिता को, कैकेय्या कैकेयी के साथ, सहितम साथ कैकेयी के साथ, शुभे सुंदर, आसने आसन पर, निश्चलम बैठे हुए, ददर्श देखा। अर्थात वह राम जब सुमंत के द्वारा बुलाए जाते हैं तो वे देखते हैं कि पिताजी दुखी और मुख सूखे हुए हैं और वे कैकेयी के साथ सुंदर आसन पर बैठे हुए हैं। एक बार पुनः देखिएगा। जब राम सुमंत के द्वारा बुलाए जाते हैं तो वे देखते हैं कि दुखी मुख वाले सूखे हुए, दुखी मुख वाले सूखे हुए पिताजी को कैकेयी के साथ सुंदर आसन पर बैठे हुए देखा। अर्थात जब राम कक्ष में प्रवेश करते हैं तो वहाँ की दृश्य देखते हैं कि जो पिताजी हैं वे दुखी हैं और उनका मुख मुरझाया हुआ है और वे माता कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे हुए हैं। ऐसे दृश्य को राम जी ने देखा और इसके बाद में उन्होंने जब कक्ष में प्रवेश किया तो उस समय से संबंधित ये दूसरा श्लोक है। सा पितुश्चरणों पूर्वम अभिवाद्य विनीतवत ततो वंदे चरणों कैकेय्या सुसमाहिता। स माने वह कौन? राम, वह राम। विनीतवत, विनीतवत से तात्पर्य नम्र भाव से, विनम्रता पूर्वक, पूर्वम पहले, वो राम नम्र भाव से, बहुत ही सरल स्वभाव से पहले पितुः चरणों अभिवाद्य, पितुः चरणों, पितुश्चरणों है ना, तो ये पितुः धन चरणों, स्तोह अष्टनाष्टु संधि से इसमें पितुश्चरणों बना है। तो पितुः धन चरणों, पहले विसर्ग संधि हुई, विसर्ग संधि के बाद में अच्युत संधि से पितुश्चरणों रूप बना। तो ये पिता के चरणों को अभिवाद्य प्रणाम किया, यानी कि पहले राम जी विनम्रता पूर्वक किसको प्रणाम किया? राम जी को प्रणाम, दशरथ को प्रणाम किया, अपने पिताजी को प्रणाम किया। फिर उसके बाद में आगे है ततः, ततः मतलब तब या बाद में, सुसमाहिता, सुसमाहिता मीन्स बहुत ही सावधानी से, कैकेय्या कैकेयी को, चरणों व वंदे, चरणों में, चरणों में, वंदे अभिवादन किया। वह राम पिताजी के पास जाकर पहले पिताजी को प्रणाम किया अर्थात दशरथ को प्रणाम किया और उसके बाद में बहुत ही सावधानी से कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया या नमस्कार किया। अब बच्चों इसमें हम लोग दोनों श्लोकों से संबंधित कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं जिनको देखेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो मुखेन है और परिशुष्यता शब्द है इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन है, पितरम में और दीनम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है और आसने और शुभे ये दोनों शब्दों में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। जैसे रामे वैसे आसने और शुभे ये बनेगा। और ददर्श शब्द जो है ये दृश्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। अब इसमें किंतु यहाँ पर जो प्रथम पुरुष का ही ये माना जाएगा क्योंकि जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए यहाँ पर ये रूप भी प्रथम पुरुष का माना जाएगा। लेकिन ददर्श रूप प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बनता है लिट लकार में, ये आप लोग जान रखिएगा। फिर इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, अभिवाद्य शब्द जो है ये
अभी उपसर्ग पूर्वक वद धातु में लेप्त प्रत्यय लगाने से अभिवाद्य बनता है। और वो वंदे शब्द जो है ये क्रियापद है ये भी, और इसमें वद धातु में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है वो वंदे। और पितु, ये पितु शब्द में षष्ठी भक्ति एक वचन है। पितु हालांकि पंचमी में भी बनता है और षष्ठी में भी बनता है, लेकिन यहाँ पर षष्ठी होगा पिता को और पिताजी को। और इसके बाद में हम लोग जो तीसरा और चौथा श्लोक है इसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।